हर हर महादेव टॉरस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो टॉरस थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है, कैसे आपके नेक्स्ट 10 डेज रहने वाले हैं। सब कुछ हम देखेंगे कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है, क्या अपने एक्शंस लेने हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ओवरऑल सब कुछ देखेंगे हम। इसीलिए आप पेशेंस के साथ इस रीडिंग को देखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों टॉरस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड आया है डेथ। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में, और लास्ट में गाइडेंस होगा। तो वो पार्ट आप मिस मत करना, क्योंकि वो वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो करंट एनर्जीज में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे टॉरस राशि वालों के लिए कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अच्छे नहीं हैं, जेन्युइन नहीं है, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ जो है चीटिंग भी करते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप ना बार बार उनके बहकावे में आ जाते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ, जिस वजह से आप लोग ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, फिर बहुत टेंशन लेते हैं, रोते हैं कि क्यों हमारे साथ लोग ऐसा करते हैं। तो भाई आप खुद सोचो कि जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, जिन लोगों ने एक बार आपके साथ गलत कर दिया है, तो फिर उन लोगों के पास वापस जाना ही क्यों। अपने अंदर इतना सामर्थ्य आप लेकर के आइए ना कि आप अकेले भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, अकेले भी रह सकें, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बने। मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, जिस वजह से लोग आपको चीट करते हैं, आप लोगों को धोखा देते हैं, और फिर ना आप लोगों की ऐसी सिचुएशन बन जाती है, आप फिर ओवर थिंकिंग करते हैं, रोते हैं कि लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये एनर्जी जो आई है ये आप लोगों की लव लाइफ की आई है, या लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा हो सकता है जिस वजह से आपके साथ ना ऐसी टाइप की सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो कुछ लोग हैं आपके साथ यहाँ पर जो आपके लिए अच्छे नहीं है। तो भाई पूरा सोच समझ करके लोगों से अपनी बातें शेयर किया करें। आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना दिया करें जो आपके साथ पहले धोखा करते हैं, और फिर कुछ मतलब होता है तो फिर से आपके पास आ जाते हैं, बार बार आपके पास आते हैं काम निकलवाने के लिए, और फिर आप उनको अपनी एनर्जी देते हो, उनसे बातें करते हो, उनका मतलब भी पूरा करते हो।
तो भाई ये चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है आप लोगों के लिए टॉरस, इस चीज़ को समझिए आप। जब तक आप ये सब चीज़ें रिपीट करते रहेंगे ना तो आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आज ये रीडिंग आपके सामने इसलिए आया है ताकि आप लोगों के सामने ये सच्चाई आए कि आपके आसपास ना बहुत ख़राब लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि वो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन नहीं है वो आपके लिए अच्छे। तो आपको ना अपने अंदर यहाँ पर ना बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग बदल जाएंगे आपके लिए, तो ऐसा नहीं होता है। लोग जो होते हैं उनका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन अपने मन का और अपना तो कंट्रोल हमारे हाथों में है ना। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से आप लोगों को जो है मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और लव लाइफ में यहाँ पर ना 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। तो बहुत से टॉरस यहाँ पर ऐसे भी इस रीडिंग को देख रहे हैं जो इस समय कनेक्शन में है, वो भी टॉक्सिक लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, ऐसी जो है एनर्जी आप लोगों की आई है। तो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट 10 डेज़? तो नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों के लिए यहाँ पर ना यही गाइडेंस आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी भी आप लोगों की यही आई है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा विचार करोगे, स्टक रहोगे रिलेशनशिप में। और वो क्यों रहोगे? क्योंकि जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे, आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, आप अकेला रहना नहीं सीखेंगे, इंडिपेंडेंट होना नहीं सीखेंगे, तो तब तक तो आपका यही चलता रहेगा ना। तो नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है, और यही बताया जा रहा है कि डेथ का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। डेथ का कार्ड पता है कब आता है? डेथ का कार्ड तब आता है जब आपकी लाइफ में ना कुछ ख़त्म हो गया होता है या फिर ख़त्म होने वाला होता है। तो नो डाउट कुछ लोगों का रिलेशनशिप तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप रोए जा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि वो पर्सन वापस आ जाएं। और वो पर्सन वापस आ भी सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में, लेकिन वो आपका अच्छा करने के लिए नहीं आएंगे, वो फिर से आप लोगों को धोखा देने के लिए ही आएंगे आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों के पास ये रीडिंग आया है, तो भाई अपनी इस एनर्जी को चेंज करने की आप लोगों को ज़रूरत है। यूनिवर्स ने आप लोगों की लाइफ को बदलने के लिए ना, आप लोगों की लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए ये एक्शन लिया है कि आपको ये झटका इसीलिए दिया गया है ताकि आप गलत लोगों से ना पहचाने, गलत लोगों को, और उनसे दूर हो जाएं। आपको अपनी पावर में आने के लिए बोला जा रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में, और अपने इमोशन को ना बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को कि अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और डिवाइन के प्रति सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए अच्छा सोच रखा है, बस थोड़ा सा वेट तो आप लोगों को करना होगा ना। गलत लोगों के साथ बार बार जाओगे, बार बार उनको अपनी एनर्जी, अपना समय दोगे, तो ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं होंगी, ठीक है। बाकी पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में। नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों की लाइफ से ना कुछ ऐसा ख़त्म हो रहा है जो आपके लिए सही नहीं है। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन भी हो सकता है जो अब आपके लिए सही नहीं है, और आप ना अपने पैरों पर स्टैंड होगे नेक्स्ट 10 डेज़ में। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इस चीज़ से जो है बाहर निकल जाएंगे और सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, मतलब कि इमोशनली खुद के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। अपनी पावर में आ रहे हो आप नेक्स्ट 10 डेज़ में और खुद के ऊपर ही डिपेंड रहोगे। लेकिन ना आपकी थोड़ी सी जो वैसी एनर्जी होती है ना बच्चे टाइप की, ऐसे टाइप की एनर्जी आप लोगों की आई है, तो थोड़ा सा आप ऐसा बिहेव कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि थोड़ा सा ना आप यहाँ पर वो ओवर थिंकिंग थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो अपने पास्ट को लेकर के। तो बस गाइडेंस तो यही है कि भाई अपने पास्ट के बारे में ओवर थिंकिंग मत करना, स्टक मत रहना, कुछ ना कुछ एक्शन और डिसीज़न लेने की आप लोगों को ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट 10 डेज़ में कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे आप कहीं ना कहीं, ठीक है। या तो आप मूव ऑन करने का एक्शन ले सकते हैं, कुछ ना कुछ तो है जो आप ना एक्शन लोगे
ठीक है, और डिसिप्लिन में आते हुए भी आप लोग दिख रहे हो नेक्स्ट 10 डेज़ में। तो भाई ये रीडिंग आपके सामने आया है ना, तो यही आपके लिए सही होगा कि थोड़ा ना आप लोगों को इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है और कुछ ना नया करने की आप लोगों को ज़रूरत है। कुछ ऐसा क्रिएटिव कीजिए ना अपनी लाइफ में जिससे आपका थोड़ा सा ये टॉक्सिक लोगों से आपका थोड़ा ध्यान हटे। ठीक है, तो लव लाइफ में तो यही एनर्जी आई है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे तो वो वापस आ सकते हैं, लेकिन ना वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप ये डिसीज़न ले लेते हैं ना कि वो पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे नहीं रहना उसके साथ, और आप आगे बढ़ जाते हो अगर अपनी लाइफ में, तो आगे जाके आपकी लाइफ अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन ना अगर आपने ऐसा किया कि आप फिर से उनके साथ चले गए तो यहाँ पर ना फिर से ऐसा कार्ड आया है द मून का कि फिर से आप लोगों को धोखा मिल सकता है। तो ये रीडिंग आपके सामने आया है तो इसे ईश्वर का इशारा समझिए। ठीक है, और अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकले, कुछ ना कुछ नया शुरू कीजिए, अपने अंदर चेंज लाइए आप लोग। ठीक है, अपनी थोड़ी सी सेल्फ केयर करने की, ठीक है, आप लोगों को ज़रूरत है यहाँ पर, और बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और अब मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप लोगों की लाइफ में बदलाव लाया जा रहा है। नेक्स्ट 10 डेज़ में यूनिवर्स ना आप लोगों की लाइफ में जितने भी गलत लोग हैं सबको निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में। ठीक है, और जो अच्छे लोग हैं वो आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। अच्छे लोग जो आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इमोशनली भी। ठीक है, तो भाई अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, बस आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने लिए, थोड़ा अपना माइंड चेंज करना होगा और थोड़ा डिवाइन के प्रति आप लोगों को जो है सरेंडर करना होगा। ठीक है, और थोड़ा स्पिरिचुअल का कार्ड आया है तो भाई थोड़ा सा बाबा महादेव की भक्ति करने की आपको ज़रूरत है नेक्स्ट 10 डेज़ में। मैं तो ये बोलती हूँ कि पूरा जुलाई आप बाबा महादेव की भक्ति करो, जिससे आपकी ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन वाली एनर्जी है ना, ये आपकी ठीक होगी। मतलब कि संभल पाएंगे आप, क्योंकि द मून का कार्ड भी आया है। तो नो डाउट आप लोगों की जो चंद्रमा ग्रह है वो कहीं ना कहीं आप लोगों का वीक पड़ रहा है, जिस वजह से लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। कार्मिक जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ आपका जो है ख़राब सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार्मिक बैगेजेस जो हैं, बैड कर्मास जो आपके पास्ट लाइफ के रहे हैं वो ख़त्म हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं, डिवाइन के प्रति आप लोग सरेंडर कर देते हैं, तो आप लोगों को ना लाइफ में चीज़ें अच्छी मिलेंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में बदलाव लाया जा रहा है। ठीक है, तो भाई चेंज लाने की आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में। क्लियर मैंने कर दिया है। अगर आप ये सोच रहे हो आपके पार्टनर वापस आ जाएं, तो वो वापस आ सकते हैं, लेकिन फिर से धोखा देने के लिए आ सकते हैं। इसीलिए जो गाइडेंस बताया गया है उसके ऊपर काम करो, सेल्फ सफिशिएंट बनो, यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, भक्ति करो, जिससे आप सेल्फ सफिशिएंट बन पाएंगे। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, आप एक डिवाइन सोल हो, आपका एक ऑरा भी है। ये ऑरा ना एक डिवाइन पर्सन का होता है जो कि आपका है। तो भाई यूनिवर्स आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो आप भी थोड़ा समय दीजिए ना। मुझे पता है अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है, अभी आप कुछ करने के मूड में नहीं हैं, लेकिन अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे तो कुछ हो जाएगा लाइफ में। ठीक है, अगर ऐसे ही स्टक रहोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। बाकी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट 10 डेज़ का जो हाईलाइट है यहाँ पर वो यही है कि आप लोगों की लाइफ से एंड हो रहा है कोई कार्मिक रिलेशनशिप। ठीक है, और कुछ घटिया लोग आ सकते हैं वापस, तो आप लोगों को उनको अपनी एनर्जी नहीं देनी है, पास्ट से मूव ऑन करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो एक अच्छे पर्सन को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में। ठीक है, और बस बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है अपने इमोशंस में। बाकी गाइडेंस के जब मैं कार्ड निकालूंगी तब आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि और क्या होने वाला है। ठीक है, तो टॉरस, ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में क्या होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में।
तो टॉरस, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में क्या कुछ होने वाला है। तो करियर में मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 10 डेज़ में ना आप लोग अपनी लाइफ में ना, अपनी करियर में कुछ ना आप शुरू करने वाले हो, कुछ ना कुछ नया आप शुरू करने जा रहे हो, ठीक है। और पूरे अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 10 डेज़ की आपकी। लेकिन ना कुछ आपका ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना एक बहुत बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं वो होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में। और ये जो बदलाव है, ये यूनिवर्स ने क्यों चुना है इस बदलाव के लिए आपको, क्योंकि ना आप एक यहाँ पर ना मुझे स्पिरिचुअल पर्सन दिखाई दे रहे हो। आप एक आध्यात्मिक पर्सन है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसा आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में कि आप लोग ना आपकी लाइफ से ना कुछ ख़त्म हो रहा है। अभी तक जो चीज़ें आप लोगों को सफलता नहीं दे रही थी आपके करियर में, ये कोई जॉब वगैरह भी हो सकता है, कोई आपके पुराने तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ना आपका दूसरा जन्म हो रहा है कहीं ना कहीं नेक्स्ट 10 डेज़ में। दूसरा जन्म कैसे हो रहा है, कुछ ना कुछ आप अपना पुराना ना ख़त्म कर रहे हो, ये सोचकर कि भाई यहाँ से तो मेरा नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं वो डिसीज़न आपका बहुत अच्छा भी होगा, कुछ ना कुछ आप नया शुरू कर रहे हो। और उसमें ना कहीं नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों को सफलता मिलते हुए भी दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ग्रोथ आ रही है नेक्स्ट 10 डेज़ में। बस जो भी कुछ आपने शुरू किया है बिना डिस्ट्रैक्शन के आप जो है उस काम को करते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है बीच में कि आप ना थोड़ा मेहनत करके थोड़ा सा जो है ओवर थिंकिंग करने लग जाओ किसी भी, ये ना मतलब ये जो ओवर थिंकिंग, ये थोड़ी टेंशन है ना, ये आपकी लाइफ की कोई भी ऐसा फेज़ हो सकता है जो आपको जो है परेशान कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज़ में फिर से मतलब आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, टेंशन वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो नो डाउट आप लोगों की, कुछ लोगों की यहाँ पर टॉरस की ना ऐसी एनर्जी भी आई है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देख रहे हैं। ये आपके बिजनेस में भी हो सकता है और कुछ लोगों की तो यहाँ पर जॉब भी नहीं है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में ना आप लोगों की लाइफ में ऐसी एनर्जी आई है कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, ठीक है। और पुरानी चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हो जिनसे आपको सफलता नहीं मिल रही है। आप लोगों के पास कुछ नई जॉब का ऑफ़र आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में, कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है, जो ना आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। लेकिन 10 डेज़ में ना कुछ ऐसी एनर्जी भी आई है आप लोगों की कि आप लोग ना थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन आप लोगों का मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो एनर्जी जो होगी वो बहुत ज़्यादा दिनों की जो है आपकी नहीं होगी, क्योंकि स्वॉर्ड के कार्ड हैं, क्योंकि थोड़े से ऑब्स्टिकल्स तो यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आप ना कुछ ऐसा डिसीज़न ले रहे हो नेक्स्ट 10 डेज़ में अपने करियर में और बहुत ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर रहे हो। अगर आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी हो भी जाए कि किन्हीं ख़राब लोगों की वजह से, जो लोग, कुछ लोग हैं कहीं ना कहीं टॉरस आप लोगों के आसपास जो ना आप लोगों को सफल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी भी आई है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को थोड़ा यही बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में थोड़ा सा आप लोगों को संभल कर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने इमोशन को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है और करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर आगे बढ़ने की आप लोगों को जो है यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हो तो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स तो देखो नो डाउट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो रिजल्ट्स है ना वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मिल सकते हैं आपको। कुछ ना आपको पैसे से रिलेटेड यहाँ पर हेल्प मिल रही है नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। कोई हेल्प कर रहा है आपकी मनी से रिलेटेड, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ ना नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, ये आपके कोई नेबर्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई तो है आपके आसपास जो ना आप लोगों को सफल नहीं देखना चाहते हैं, जिस वजह से ना वो मतलब थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज भी आप लोगों के घर पर जो है छोड़ देते हैं, जिससे आप लोगों की ना ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है और हेल्थ इश्यूज भी कहीं ना कहीं आ जाते होंगे आपको। तो जिसके साथ भी ये वाला मैसेज रेजनेट हो रहा है ना टॉरस,
तो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ज़रूरी जो है गाइडेंस यहाँ पर देना चाहती हूँ कि आप लोगों की ये जो नेगेटिव एनर्जी जो लोगों के द्वारा भेजी गई हो सकती है, या फिर आपके आसपास की वैसे भी हो सकती है, कहीं ना कहीं कई बार घर में ही होती है ना। तो इसके लिए ना आप एक काम कर सकते हो, आप विघ्नहर्ता श्री गणेश के 5 बुधवार आप व्रत रख सकते हो, ये संकल्प लेकर के कि विघ्नहर्ता जी हम आपके 5 बुधवार व्रत रखेंगे, 5 व्रत रखेंगे इस उद्देश्य से कि आप हमारे विघ्न को हरें, घर में जो भी नेगेटिविटी है उसको आप जो है हरें, ठीक है। और फिर आप लोगों को उद्यापन करना है। आप यूट्यूब पर, गूगल पर वो देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से व्रत रखना है, किस तरीके से उद्यापन करना है। और अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के घर से ये डार्क एनर्जी जो है वो चली जाए और आप लोगों के धन के रास्ते खुलें, तो टॉरस आप लोग ये उपाय कर सकते हो, ये रेमेडी आप लोग कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट 10 डेज में ये भी आ रहा है कि आप लोगों को ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ 2 चीज़ों में से कुछ ऐसा चूज़ करना पड़ सकता है अपनी लाइफ में आप लोगों को, जो आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट डिसीज़न हो सकता है। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि आप लोग पहले तो भाई थोड़ा सा बाबा महादेव की भक्ति करने की आपको ज़रूरत है, जिससे आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा आप लोगों का ठीक होगा, आप लोगों का माइंड थोड़ा सा शांत होगा, जिससे आप लोग जो है डिसीज़न ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपका जो मून है ना वो वीक दिखाई दे रहा है। द मून का कार्ड है और 2 नंबर का कार्ड है। ये दोनों कार्ड यही दिखाते हैं कि आपका चंद्रमा ग्रह वीक पड़ रहा है, जिससे लाइफ में थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स आप लोगों की लाइफ में ना रहें, तो आप बाबा महादेव को जल अर्पित करें जितना हो सके नेक्स्ट 10 डेज़ में, और पूरा जुलाई मैं तो बोलती हूँ, ठीक है। और दूध वगैरह भी चढ़ाएं, उससे आपका जो चंद्रमा ग्रह है, ये चंद्रमा की रेमेडी है, ये आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को हटाने में आप लोगों की मदद करेगी। अगर जो मैंने बताया है ये काम आप करते हो ना, तो यूनिवर्स आप लोगों के पास किसी ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं, डिवाइन ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपके करियर में। कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई ऐसा गाइड करने वाला आप लोगों को मिल सकता है आपके करियर में जो आपको राह दिखाएगा। और मनी से रिलेटेड हेल्प यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि कोई तो है यहाँ पर जो आप लोगों की मनी से रिलेटेड कुछ हेल्प करेगा नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। और बस आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि थोड़ा ईश्वर के ऊपर विश्वास करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बने। बाकी करियर में देखो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। बाकी गाइडेंस यही है कि जो भी कुछ नया आप शुरू कर रहे हो ना अपने करियर में, पूरे डिसिप्लिन के साथ उस काम को करें। आपकी फील्ड में जो आपसे बड़े हैं उनसे नॉलेज लेकर के, ज्ञान लेकर के आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने करियर में एफर्ट्स लगाने की आप लोगों को ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर से रिलेटेड नॉलेज गेन करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी तरफ ना हायर पोजीशन को, ठीक है, एक स्टेबल जॉब को, एक करियर में स्टेबिलिटी को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जो भी रेमेडी मैंने बताई है अगर आप वो करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आई थी, तो नेगेटिव एनर्जी से फाइट करने के लिए आप लोगों को ईश्वर से रिलेटेड रेमेडीज़ ही करनी पड़ती हैं। तो जो मैंने बताया है वीडियो को बेशक से आप दोबारा देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है वो करना। टॉरस जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें करना, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपके आसपास एक नेगेटिविटी भी है कहीं ना कहीं। तो उससे फाइट करने के लिए आपको डरना नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस आप विघ्नहर्ता के मंगल मूर्ति गणेश के व्रत रख सकते हैं, ठीक है। और बाबा महादेव को जल अर्पित कर सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं अपने लिए कि वो आपकी लाइफ में चीज़ों को ठीक करें, देगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप लोगों को बोला जा रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों को ना पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, आप लोगों की लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी। क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, जो रियल चीज़ें आई हैं मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। क्योंकि आप ना एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़े बदलाव से आप लोग गुजर रहे हैं। और यूनिवर्स ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग हार जाएं मुश्किलों को देख करके।
और एफर्ट्स लगाना ही छोड़ दें। यूनिवर्स ने ये जो भी थोड़े बहुत चीज़ें चैलेंजेस आप लोगों के सामने भेजी हैं, ये इसलिए भेजे हैं ताकि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाओ। देख रहे हैं आप, स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोगों के लिए गाइडेंस में आया है। आप लोग ना एक बहुत ही प्योर और डिवाइन सोल हैं, ठीक है। आप लोग बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं, इतनी बुद्धि है आपके अंदर। तो बस थोड़ा पेशेंस बनाना, डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना और जितना हो सके एफर्ट्स लगाना, आपकी लाइफ में बदलाव ज़रूर आएगा। ये लव लाइफ के लिए भी है कि थोड़ा पेशेंस बनाए रखो और थोड़ा स्पिरिचुअल बनो, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि स्पिरिचुअल बनोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, करियर के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ डिवाइन न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो टेम्परेंस का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। बस जो भी इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि अपने मटेरियल वर्ल्ड आपके जॉब, करियर, फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स होते हैं, आपको बोला जा रहा है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, स्पिरिचुअलिटी को भी और अपनी मटेरियल लाइफ को भी। अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आप लोगों को सफलता और ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में आ रही है। यूनिवर्स आप लोगों को एक मौका देंगे अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो जो भी कुछ इस रीडिंग में बताया गया है उसे आप करना और अपने इमोशन को बैलेंस में रखना। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो करियर में जो मैंने उपाय बताया है, अगर आप करियर में वो उपाय करते हैं और अपने जो भी कुछ शुरू किया है, जिस भी करियर फील्ड में आप हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। बस आप लोगों का पूरा फोकस अपने करियर पर होना चाहिए। करियर की नींव को मजबूत करने पर आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए नेक्स्ट 10 डेज में। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है। आप लोगों के पास यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप लोगों के पास ना अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सारे रिसोर्सेज हैं। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं सबका यूज़ करें। अगर आप ऐसा करते हैं और अपनी लाइफ में अच्छी लाइफ को, स्टेबल लाइफ को अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, अपने लव लाइफ में और अपने करियर में चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी भी होगी, ठीक है। बस जो भी रिसोर्सेज हैं उन सबको लगा दीजिए सफलता पाने के लिए। और इसमें भी अगेन यही दिखाया गया है कि आप भगवान के भेजे हुए बंदे हैं, आप कोई कॉमन पर्सन नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और 1 नंबर का कार्ड आया है आपको सफलता देने के लिए। तो जितना हो सके आप लोगों को ज़रूरत है कि आप भगवान सूर्य देव को डेली सुबह स्नान वगैरह करके आप जल अर्पित करें, ठीक है। तो ये रेमेडी भी आप कर सकते हो। अगर आप ये सब करते हो तो ये जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स थोड़े बहुत आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे आप ना फाइट कर पाओगे। यूनिवर्स आप लोगों को स्ट्रेंथ देंगे, आशीर्वाद देंगे और आप लोगों के दुखों को हरेंगे। तो बस जो बताया गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए तो वो चीज़ें आप करो। और लव लाइफ में भी पेशेंस बनाए रखने की आपको ज़रूरत है। चीज़ें अच्छी ज़रूर होंगी, लेकिन ये जो समय है आपका, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करने का है। तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो और थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट बनो और डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, स्पिरिचुअल बनो। बाकी कुछ ना कुछ हेल्प आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में आ रही है जो आपकी दुख तकलीफ से आपको निकालेगी। लेकिन जो 3 रेमेडीज़ मैंने बताई हैं वो आप लोगों को ज़रूर करनी है टॉरस। आप एक बार विश्वास करके ये चीज़ें जो मैंने बताई वो करके देखिए, कुछ ना कुछ चेंज ना आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता है, जो रीडिंग में बताया गया है वो चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, एक्शंस लेते हो, तब चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ को बदलती हैं।
ठीक है। तो टॉरस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।